जय हिंद। मैं सुभाष। इस तस्वीर में ये जो शख्स दिख रहे हैं, इनका नाम है इंदर सिंह। ये सेना में 24 साल सेवा देकर के सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में इनके साथ एक बहुत ही शर्मनाक घटना घटित हुई है। पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए। वीडियो के बाद में मैं अपना पक्ष आप लोगों के समक्ष रखूंगा। एक्समैन इंदल सिंह, भूतपूर्व सैनिक जो 1.5 साल पहले पेंशन आ चुका था, लेकिन आज मुझे इतनी आत्मग्लानि है इस सिचुएशन कंडीशन को देखने के बाद। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को स्वयं आत्महत्या कर लूं, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में एक हमारे माननीय सीएम जी, मुख्यमंत्री बाबा जिसको कहते हैं, वो देश को, प्रदेश को कहाँ पहुँचाने की सोच रख रहे हैं। और आज अगर छोटी सी भी कोई दुर्घटना हो जाए, अगर हम कोई हेल्प प्रशासन से, पुलिस से मांगते हैं, अगर ये बता दें कि हम फौजी हैं, तो इतना गंदा व्यवहार उनके साथ होता है कि मैं उनको शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री तक मैं ये अपना संवेदन पहुँचाना चाहता हूँ कि आज जो घटना हुई है उससे मैं इतना ज़्यादा दुखी हो चुका हूँ। आज मैं अपने गांव रायबरेली से गांव कल गया, जहां पर क्या हुआ क्या? मैं अपने घर पहुंचने के बाद बच्चे हमारे मार्केट गए, कुछ पटाखे वगैरह ले रहे थे। उसके बाद वहां पता चला कि लड़ाई हो गई बच्चों में। हम वहां से आए और चौकी के पास ये हादसा हुआ। चौकी के पास जब पहुंचा, चौकी इंचार्ज हिमांशु मलिक, जिसे हमने बोला कि अगर चौकी के पास ये सारी चीज़ें हो रही है तो अगर दूर दराज में हो रहा तो आप लोग को तो पता भी नहीं चलेगा। इतना शब्द कहने के बाद 4 कांस्टेबल, 2 एसआई, जिसमें हिमांशु मलिक, एसआई अमित कुमार, मुझे कांस्टेबल अभिषेक, चारों तरफ से मुझे घेर के एक उसी पुलिस चौकी में इतना गुमराह, इतना अद्भुत कमरा बना रखा है, मुझे लेकर गए। बोले तुम्हारा बयान लेना है, और मेरे साथ वो चीज़ें किया है कि जो मैं सेना में 24 साल में कभी मैं बता नहीं सकता। सेना में काम किया हूँ। मुझे आज इसलिए आत्मग्लानि कि मैं 24 साल सेना के अंदर काम करके उन शब्दों को बयां करने में मुझे बहुत वो हो रहा कि मैं सेना मेडल वहाँ हासिल किया। और आज यहाँ पर वो घटना पुलिस वालों ने मेरे साथ किया है कि मुझे इतना मारा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी उस चीज़ को भूल नहीं सकता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि अगर हर फौजी के साथ यही होता रहा तो क्या ये देश चलेगा, ये प्रदेश चलेगा? माननीय जी से मेरा और कोई सुझाव नहीं है, बस ये है कि जो आपकी शासन में प्रशासन है जी, मेरे पास कुछ नहीं था। लाठी, पुलिस ने मारा पट्टा, पुलिस ने हमें मारा। अगर मारा होता तो मैं वो करता। मुझे उस तरह से मारा है जिस तरह एक दुश्मन को, हम भी फौजी आदमी हैं, टेररिस्ट को उस तरह से पनिश नहीं करते हैं जिस तरह से इन लोगों ने मुझे लेटा कर दौड़ कर मुझे मारा है। तो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे एक पुलिस स्टेशन के भीतर एक सर्विसमैन के साथ बुरी तरीके से मार पिटाई की गई है। और ये वीडियो में बता रहे हैं कि इतनी बुरी तरीके से इनकी पिटाई की गई है कि एक दुश्मन के साथ भी ऐसा बर्ताव कोई नहीं करता है। ये बता रहे हैं कि सेना में जब हम लोग दुश्मन को भी पकड़ते हैं, वहाँ दुश्मन के साथ भी हम लोग इतना बुरा बर्ताव नहीं करते हैं जितना बुरा बर्ताव हमारे देश की पुलिस ने हमारे साथ किया है। आखिर किस कानून में लिखा हुआ है कि पुलिस स्टेशन के भीतर किसी की पिटाई की जाएगी? अगर 2 मिनट के लिए मान ले कि इस एक सर्विसमैन ने किसी कानून का उल्लंघन किया है, तो आप कानूनन कार्रवाई करिए ना। किस कानून में ऐसा लिखा है कि पुलिस स्टेशन के भीतर पुलिस कस्टडी में किसी की पिटाई की जाएगी? और वो भी एक सामान्य आदमी नहीं है। आप किसी सामान्य आदमी को भी पुलिस कस्टडी में पिटाई नहीं कर सकते हैं। किसी कानून में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। जबकि ये तो एक सर्विसमैन है, 24 साल माँ भारती की सेवा करके आए हुए हैं। इन पुलिस वालों से जिसके ऊपर हाथ उठाना चाहिए वहाँ तो ये इनकी बोलती बंद हो जाती है, इनकी पैंट गीली हो जाती है। बड़े बड़े आतंकवादियों को जाइए ना, अपराधियों को, आतंकवादियों को पकड़िए, उनके ऊपर ज़रा एक हाथ उठा के तो आप देखिए।
वहाँ तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं ये लोग, चोर उचक्कों के सामने तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। जहाँ इनको अपना पुरुषार्थ दिखाना चाहिए, अपना दमखम दिखाना चाहिए, पुलिस का भय दिखाना चाहिए, वहाँ तो ये लोग भीगी बिल्ली बन जाते हैं। उनकी तो ये लोग मेहमान नवाजी करते हैं, दामाद की तरह सेवा करते हैं थाने में बिठा करके। लेकिन एक सर्विसमैन जो 24 साल सेवा दे करके और सेना में मेडल प्राप्त करके आया हुआ है एक्सलेंट सर्विस के लिए, उसके ऊपर आप हाथ उठा रहे हैं, ये कायरता की हद है। पुलिस भी हमारे देश के ही लोग हैं, पुलिस से हमें कोई दुश्मनी नहीं है। आज भी जब हमें कोई प्रताड़ित करता है, जब हम परेशान होते हैं, तो हमें पुलिस की ही याद आती है। लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो पूरे पुलिस महकमे को बदनाम करके रख देते हैं। आप खैर मनाइए कि ये सेना के लोग हैं, डिसिप्लिन में रहना इनको सिखाया गया है, नहीं तो रिटायरमेंट के बाद भी अपनी ट्रेनिंग को ये भूले नहीं हैं। अगर ये अपने पर उतर जाए ना, तो तोंद वाले पुलिसकर्मी इनके सामने टिक नहीं पाएंगे। एक सेना का जवान 10 पुलिसकर्मी पर भारी पड़ेगा। लिख के रख लीजिए मेरी बात को। ऐसे पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई हो कि एक नज़ीर बने, ताकि आगे कोई इस तरीके की हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। देश में आए दिन ऐसी खबरें आते रहती हैं जगह जगह से। कहीं किसी पुलिस वाले ने किसी की पिटाई कर दी, किसी एक्स सर्विसमैन के साथ गाली गलौज किया, अभद्र व्यवहार किया। ऐसी घटनाएं आए दिन होते रहती हैं, ये कोई पहली घटना नहीं है। तो इस संबंध में मेरा कहना है कि सरकार ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए ये एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 का जो था, उसमें 2020 में कोरोना के समय में इसमें संशोधन किया गया इस एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट में, और इसमें प्रावधान किया गया कि डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और बाकी के जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके साथ यदि कोई मारपीट करता है, उनके ऊपर हमला करता है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना लगाने से लेकर के जेल भेजने तक का प्रोविज़न किया गया है। तो यानी डॉक्टरों के सुरक्षा की पूरी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। इसी तरीके से हमारे देश में वकीलों की सुरक्षा के लिए अलग अलग राज्यों ने अलग अलग कानून बना रखे हैं कि अगर डॉक्टरों के साथ कोई वकीलों के साथ कोई बल प्रयोग करता है या इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है, तो उनके ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने की व्यवस्था है। कई राज्यों ने ऐसे कानून बना रखे हैं। तो इस प्रकार का कोई विशेष कानून हमारे एक सर्विसमैन के लिए क्यों नहीं है? तो मैं मांग करता हूं भारत सरकार के एक सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट से कि अब समय की मांग है। अब देश ये इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल सहने के लिए तैयार नहीं है। हमारे देश में लगभग 26 लाख भूतपूर्व सैनिक हैं, और इसमें अगर सिविलियन डिफेंस में जो सिविलियन कर्मचारी होते हैं उनको मिला ले तो ये हो जाता है लगभग 32 लाख के आसपास टोटल। तो जहां 32 लाख एक सर्विसमैन हैं पूरे देश में, वहां आए दिन ऐसी घटना हो तो ये बहुत शर्मनाक है। भारत सरकार को इस पर क्विक एक्शन लेने की ज़रूरत है। सेना के जवानों के लिए, जो भूतपूर्व सैनिक हैं और जो सैनिक हैं, उनके लिए भी एक विशेष कानून लाए जाने की ज़रूरत है। ये समय की मांग है, ताकि इस तरीके की हिमाकत करने से पहले कोई 100 बार सोचे कोई पुलिस वाला। और जितने भी एक सर्विसमैन से जुड़े हुए संगठन हैं, उनको भी मैं ललकारता हूं कि धिक्कार है आपके होने पर, कि आपके होते हुए भी आपके किसी भाई के साथ इस तरीके की ज़्यादती की जा रही है, उनके ऊपर हाथ उठाया जा रहा है, तो आप नख दंत विहीन हो चुके हो। ऐसे संगठनों को समाप्त कर देना चाहिए, कूड़े के ढेर में डाल देना चाहिए। कि 26 लाख एक सर्विसमैन का कोई संगठन है, फिर भी एक सर्विसमैन के साथ ऐसी घटना हो रही है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, आपसे कुछ नहीं हो रहा है। कायदे से जितने भी एक सर्विसमैन संगठन हैं, हर स्टेट के कम से कम राजधानी में एक आपका ऑफिस होना चाहिए था। अगर हर ज़िले में आपका ऑफिस नहीं भी हो, तो हर स्टेट की कम से कम राजधानी में एक ऑफिस होना चाहिए था। और जहाँ भी इस प्रकार की घटना होती है, 100, 200, 500 लोग जाकर के उस थाने का घेराव करे, एसपी ऑफिस का घेराव करे, कलेक्टर ऑफिस का घेराव करे और मांग करे कि संबंधित दोषी व्यक्ति पर यदि कठोर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी
तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। और कैसे होगी ये आप सोचिए, एक्सपर्ट लोगों से आप राय ले सकते हैं कि आप अपने संगठन को धारदार कैसे बनाएं। किसी भी संगठन को चलाने के लिए फंड की भी आवश्यकता होती है, वो फंड का कलेक्शन कैसे होगा, इसके लिए एक व्यवस्था बनाइए। सारे भूतपूर्व सैनिक उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन केवल कागज़ों पर संगठन मत चलाइए। अगर कागज़ों पर संगठन चलाना ही है तो कूड़ेदान में उस कागज़ को डाल दीजिए कि संगठन के होते हुए हमारे भूतपूर्व सैनिकों के साथ इस तरीके का बर्ताव हो रहा है, ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। खून खौल रहा है मेरा। तो विशेष कानून लाने की जरूरत है, अब समय की ये मांग है, ताकि कोई मारपीट करने से पहले, अभद्र व्यवहार करने से पहले 100 बार सोचे। ये जो कानून लाया जाए इसमें सख्त दंड का प्रावधान हो, कठोर सजा का, केवल नाम मात्र की सजा ना हो। इसमें डिमोशन से लेकर के पुलिसकर्मी जो इसमें दोषी हैं उनका डिमोशन हो, सस्पेंशन हो, उनके वेतन में कटौती की जाए, और यदि गंभीर अपराध उन्होंने किया है तो बर्खास्तगी तक की व्यवस्था हो इस कानून में। और ये कानून बनाने की जिम्मेदारी है एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट। आखिर 2006 में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट का गठन ही इस बात के लिए किया गया था कि किसी भी रिटायर्ड फौजी के साथ कोई ज्यादती न हो, वो अपना जीवन सही से जी सके, उनके जीवन में कोई परेशानी ना हो। तो ये देखना इस संगठन का काम है। इस संगठन को चाहिए कि एक कानून का मसौदा जल्द से जल्द तैयार करे जिसमें ये सारे प्रावधान हों। एक विशेष जांच दल का भी गठन किया जाए अगर इस प्रकार की घटना कहीं घटित होती है, जैसे अभी रायबरेली में जो घटना घटित हुई है, तो एक विशेष जांच दल हो जो पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो, पुलिस से स्वतंत्र हो। अगर पुलिस ने जांच करेगी तो वो अपने लोगों को कभी दोषी नहीं साबित करेगी। एक शेर है कि उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, हमें यकीन था कसूर हमारा निकलेगा। तो अगर पुलिस ही पुलिस के खिलाफ जांच करे तो फिर उस जांच का क्या नतीजा निकलेगा सबको पता है। तो सेना के लिए जो विशेष कानून लाया जाए उसमें एक विशेष जांच दल की व्यवस्था हो जिसमें जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हों, सेना के प्रतिनिधि उसमें हों, और वो पुलिस के कंट्रोल से बिल्कुल अलग हो, स्वतंत्र हो, ताकि फेयर जांच हो सके। पुलिस को इसके लिए प्रशिक्षित करने की भी ज़रूरत है। पुलिस के प्रशिक्षण में भी कहीं ना कहीं कमी है। प्रशिक्षण में ही उनको बताया जाए कि एक सर्विसमैन कितना बड़ा योगदान, सेना के लोग कितना बड़ा योगदान देते हैं इस देश के लिए, और जो एक सर्विसमैन है वो ऑलरेडी सेवा देकर के आ चुके हैं, बहुत बड़ा योगदान देकर के आ चुके हैं, माँ भारती की सेवा के लिए अपनी जवानियाँ कुर्बान करके आ चुके हैं। जो जीवन का गोल्डन पीरियड होता है, परिवार में बिताने का समय होता है, वो समय वो बॉर्डर पर बिता करके आ चुके हैं। तो उनके लिए पुलिस वालों को बताया जाए कि एक सम्मान का भाव आपके मन में होना चाहिए, उनके साथ आदर के साथ पेश आइए। कोई अगर कानून का वो उल्लंघन भी करते हैं, कानून के समक्ष सब एक समान है, तो कानून का अगर कोई उल्लंघन भी करते हैं फिर भी उस कंडीशन में भी कानूनन कार्रवाई उनके ऊपर की जाए, लेकिन उनके साथ सम्मानजनक बर्ताव किए जाए। वो कोई एक अपराधी की तरह उनके साथ बर्ताव नहीं किया जाए। पुलिस तो अपराधियों के साथ अपराधी जैसा बर्ताव नहीं करती है, उनकी तो मेहमान नवाजी की जाती है पुलिस स्टेशन में। तो ये पुलिस में कहीं ना कहीं प्रशिक्षण की भी कमी है। पुलिस को इसके लिए प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है कि किस प्रकार का व्यवहार करना है एक सर्विसमैन के लिए। पुलिस का एक इसके लिए एक तौर तरीका होना चाहिए, एक गाइडलाइंस इसके लिए जारी किया जाए। पुलिस कर्मियों को हर पुलिस स्टेशन में वो चिपकाया जाए कि एक सर्विसमैन के साथ किस प्रकार का बर्ताव करना है। और इसके अतिरिक्त एक सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट को चाहिए कि सारे भूतपूर्व सैनिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए एक वेब पोर्टल जारी किया जाए और या एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए, जहां किसी भी यदि भूतपूर्व सैनिक के साथ कोई ज्यादती होती है, इस प्रकार की मारपीट की घटना होती है, पुलिस उनके साथ 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है, तो वो इस वेब पोर्टल पर जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सके और इसका त्वरित संज्ञान लिया जाए, त्वरित इस पर कार्रवाई हो। तो इस प्रकार की व्यवस्था करने की ज़रूरत है। मुफ्त कानूनी सहायता की भी ज़रूरत है। हम लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना कितना मुश्किल काम है। एक एक वकील की फ़ी लाखों में होती है। जो रिटायर्ड फौजी हैं उनकी पेंशन उतनी नहीं होती है।
25-30 हज़ार, 35 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार की पेंशन में वो अपना परिवार चलाएंगे कि मुकदमा लड़ेंगे? तो अगर किसी कानूनी पचड़े में इनको पड़ना पड़ जाए किसी भी एक्स सर्विसमैन को, तो सरकार अपने तरफ से मुफ्त कानूनी सहायता इनको प्रदान करे ताकि ये अपना मुकदमा सही तरीके से लड़ सके, अपना पक्ष रख सकें। जो मानवाधिकार आयोग है उसको थोड़ा सा और सशक्त करने की ज़रूरत है। मानवाधिकार कानून में थोड़ा सा संशोधन करके उसमें ऐसी व्यवस्था करने की ज़रूरत है कि अगर एक सर्विसमैन के साथ कहीं भी कोई दिक्कत होती है, उनके साथ इस प्रकार की घटना होती है जो अभी रायबरेली में हुई है, तो ये जो मानवाधिकार आयोग है यह स्वतः संज्ञान ले और त्वरित कार्रवाई करे उस पुलिसकर्मी पर, संबंधित जो दोषी पुलिसकर्मी है उसके ऊपर। तो इन तमाम बिंदुओं पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है एक सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट को। अब ये देश अब इन सब चीज़ों को झेलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बहुत बुरा लगता है जब किसी सैनिक के साथ इस प्रकार की घटना सामने आती है तो खून खौल जाता है, लेकिन ये एक सर्विसमैन, फिर मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ कि ये कायर नहीं है, ये सक्षम है, लेकिन देश का कानून और देश के संविधान की ये इज्जत करते हैं। इनका जो सेना का डिसिप्लिन है वो इन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि ये कानून का उल्लंघन करे, नहीं तो इसका बदला लेना ये जानते हैं। लेकिन फिर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा लॉ एंड ऑर्डर को। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि इस पर त्वरित संज्ञान लिया जाए। एक सेना के लिए एक अलग से, जिस प्रकार से वकीलों के लिए विशेष कानून है, डॉक्टरों के लिए विशेष कानून है, अलग अलग लोगों के लिए विशेष कानून है, तो सेना के लोगों के लिए भी एक विशेष कानून लाए जाने की ज़रूरत है। और इसके लिए जितने भी हमारे एक सर्विसमैन से जुड़े हुए संगठन हैं उनको भी आगे आकर के और सरकार के समक्ष इस बात को रखने की ज़रूरत है। तुरंत इस पर एक गृह मंत्रालय को और डिफेंस मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखने की ज़रूरत है जो संगठन है उनकी ओर से, ताकि इस पर त्वरित कार्रवाई हो। आप अपना पक्ष खुद नहीं रखेंगे तो आपकी रक्षा के लिए कोई और नहीं आएगा, आपके हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई और नहीं आएगा। माँ भी बच्चे को दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता है और हाथ पर पटकता है, तो बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है। तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ों को आपके समक्ष रखना ज़रूरी है। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।